सदस्यों और अनुसूचित समाज के सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस वीडियो बनाने का एक तात्पर्य ये है कि कुछ चीज़ें काफ़ी पुराने वक्त से बहुत ही गलत तरीके से चल रही हैं, जिस पर कोई भी अधिकारीगण संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उसकी कुछ झलक या कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, और जो भी व्यक्ति इसमें कोई भी सहायता कर सकता है तो कृपया करके आगे आएं और इसमें हमारी सहायता करें। ये एक सामाजिक मुद्दा है, मेरा कोई पर्सनल मुद्दा ये नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी से कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज के प्रति आप सभी लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ, और जो समस्याएं हैं वो एक एक करके आपके सामने कुछ समस्याएं रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और समाज का सहयोग करेंगे। सर्वप्रथम जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये दिल्ली की समस्या है। सर्वप्रथम मीन्स हमारे समाज के लोगों को, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1974 में कुछ भूखंड उपलब्ध कराए गए थे। कुछ खेतीहर ज़मीनों के लिए, कुछ रिहायशी ज़मीनों के भूखंड दिए गए थे समाज के सभी वर्गों को। मुख्यतः तौर पर जिनके पास ज़मीनें नहीं थी या रिहाइश की ज़मीनें नहीं थी, उनको आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस वक्त उन्हीं की सरकार थी। लेकिन कुछ सरकारों ने आने के बाद 96 में इन जमीनों को फॉरेस्ट में नोटिफाई कर दिया। ये सरासर अनुसूचित जाति, जनजाति या गरीब लोगों के ऊपर सीधा सीधा सा अन्याय है। सर्वप्रथम जो बात की गई 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आवंटित कॉलोनियों को नियमित करवाने, वह राजस्व विभाग की गलती क्या है कि राजस्व विभाग ने इन जमीनों को रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ाया। ग्राम प्रधानों की गलती, राजस्व विभाग की गलती, पटवारी की गलती, बीडीओ की गलती, डीएम, एडीएम, एसडीएम की गलतियां, ये सारी गलतियां समाज के ऊपर थोप दी गई कि हर संभव समाज ही इसका जिम्मेवार है। गलतियां ये करें, डॉक्यूमेंट्स ये जमा ना करें, प्रधानी बदलती है। जब भी कुछ होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा होता है तो उस बीच में इन लोगों को ये रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है। हमने 2021 में, 2022 में सूचना के अधिकार के तहत 2 RTA लगाई, जिसके अंतर्गत पाया गया कि हमारे कुछ खसरे, अगर मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूं, छतरपुर विधानसभा के अंदर आता है दिल्ली से। इसके अंदर हरिजन बस्ती नेपसराय नाम से कॉलोनी है, जिसके अंतर्गत खसरा नंबर 135, खसरा नंबर 136, खसरा नंबर 137, खसरा नंबर 138, 139, 140, 445, 446 और 447 सूचना के अधिकार के तहत बीडीओ और एडीएम, एसपीआईओ ने जानकारी दी कि ये जो कॉलोनियों के खसरे हैं, ये हमसे गलती से वन विभाग में ट्रांसफ़र हो गए हैं या तब्दील कर दिए गए हैं गलती से। इन्होंने लिख के दिया है, लेकिन इसको माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त जिलाधिकारी जिसके पास पावर्स हैं, पिछले फरवरी से 2024 की फरवरी से आज तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। 2-3 बार हम एडीएम साहब से मिले, लेकिन इस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है और ना इस गलती को या त्रुटि को सुधारने के लिए तैयार है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो जिस विभाग में है, जहाँ भी संभव हो सके
राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दिल्ली या केंद्र सरकार या डीएम ऑफिस, जहाँ भी कोई व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, इन चीज़ों को हमारे सहायता करके इन दिल्ली की सभी कॉलोनियों को, जो कि सबसे ज़्यादा छतरपुर विधानसभा के अंदर है, जो गलती से नोटिफाइड कर दिए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित है, इन सभी को मालिकाना हक दिलवाया जाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और जो अधिसूचना फॉरेस्ट में करने की गई है, उस अधिसूचना को जल्द से जल्द निरस्त करवाया जाए या हमें इसकी संबंधित जानकारी दी जाए कि किस तरह से इसको निरस्त करवाया जा सकता है। हमने सभी से गुहार लगाई है, सीएम साहब से भी दिल्ली के गुहार लगाई, अपने क्षेत्र के सांसद महोदय से भी, विधायक जी से भी, लेकिन किसी ने भी आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज हम और हमारा समाज के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी इन कॉलोनियों का डेमोलिशन सरकारें कर सकती हैं या विभाग कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कहने को लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र जैसी कोई बातचीत या कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिसको कहा जा सके हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। भाईचारा बिल्कुल खत्म है। जिस प्रकार से आप हर दिन समाचार पत्र में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह पर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या हमारे महापुरुषों की मूर्तियां, चाहे तथागत बुद्ध की हो, इन सभी की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। इस पर कोई भी सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है और हर दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ा एक सोचनीय विषय है और चिंता का विषय है। जिस प्रकार से आज हिंदू धर्म की एक कथा चल रही है, इसके अनुसार ये देश वापस कट्टरपंथी के ऊपर चलकर ये देश फिर गुलामी की तरफ बढ़ने जा रहा है। मेरी आशा है और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग इस कट्टरपंथी को रोककर भाईचारा बढ़ाएं, इंसानियत दिखाएं और सभी धर्मों को, सर समाज को एकजुट इकट्ठा करें और इसके ऊपर कार्य करें। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनेताओं की गद्दियां हैं, ये आपको लड़ाकर भिड़ाकर मजे लेकर पैसा लूटकर एक साइड हो जाएंगे और आप लोग फिर से जैसे 800 साल गुलाम रहे, फिर उसी प्रकार से दोबारा से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर आपसे गुजारिश है कि ये जो भी कमियां हैं इनको सुधारते हुए समझ बूझ से इन चीज़ों को ख़त्म करें और आपसी भाईचारा बढ़ाकर एक दूसरे का सौहार्द खराब ना करें और चैन और अमन से जिएं, यही मेरी प्रार्थना है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है अनुसूचित जाति के विवाह। जहाँ भी कहीं विवाह होता है अनुसूचित जाति का या लोअर क्लास का या शूद्रों का, जो इनके कथित शूद्र कहलाते हैं, इसके अंदर सर्वप्रथम जिसको अपमानित किया जाता है वो अनुसूचित जाति, जिसको कानूनी रूप से शब्द को बैन कर दिया गया। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि चमार जाति के पीछे सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि इनको कैसे जलील किया जाए। कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, कभी लड़कियों को जलील किया जाएगा जो शादी के लिए तैयार होकर पार्लर से आती हैं, या किसी कन्या के साथ रेप कर लिया जाएगा। आखिर ये कौन सा धर्म है, कौन सा सनातन है? ये सनातन आया कहाँ से ऐसा, जो इतने गंदे सोचनीय विचार, जिसके ऊपर सोचने को मजबूर होना पड़े? ये कौन सा समाज है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? क्या सनातन में लिखा है किसी भी लड़की, किसी माँ, किसी भी बहन के साथ आप रेप करें, अत्याचार करें, जबरदस्ती करें या उनको जलील करें? मैं चाहूँगा केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से इस नियम पर या इस प्रकार के अत्याचार के ऊपर एक अध्यादेश पारित किया जाए। कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति इस तरह की हरकत अगर करता पाया जाता है, उस व्यक्ति को सीधी सीधी सजाए मौत दी जाए।
कि कानून में प्रावधान किया जाए, कोर्ट कचहरी लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अदालतें अपराधियों को पूर्ण रूप से बचा देती हैं, पैसा लेकर बच जाते हैं, जज को खरीद लिया जाता है और समाज के साथ, जिसको अछूत समाज कहा गया है, इसके साथ आज भी 800 साल पहले और अब 78 साल आज़ादी के बाद भी ये अत्याचार बंद नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस चीज़ पर सभी लोग संज्ञान लें और कोशिश करें, इसके बारे में आवाज़ उठाएं, इस प्रकार की कुरीतियाँ समाज से ख़त्म करें। अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को समझाएं, क्योंकि लड़कियों पर तो सब कंट्रोल कर लेते हैं अपनी, लेकिन अपने लड़कों पर कोई कंट्रोल नहीं करता। उनको पूरी आज़ादी देते हैं, गुंडागर्दी की आज़ादी देते हैं। ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है और बहुत ही गंदी सोच है ये। किसी को अगर लगता है कि बहुत अच्छा कार्य है तो एक बार अपनी माँ बहन बेटी के साथ एक बार वो करके देखे तो उसको समझ में आए। तो मेरा सभी सरकारी विभागों, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और कानून मंत्री जी से अनुरोध है, इस चीज़ पर जरूर संज्ञान लें और आशा करता हूँ कि ये मेरी चीज़ें जो मैंने कही हैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर तो चुभ सकती हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर मेरा जो कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस चीज़ को जरूर संज्ञान में लें, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कुरीतियाँ जल्द से जल्द बंद की जाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम।